हेलो क्लास 7 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 सोशल चेंज ट्राइबल एंड नोमैड सोसाइटी। तो इसमें हमने पढ़ा ट्राइब्स के बारे में और इसकी ट्राइबल सोसाइटी के सोसाइटीज़ के बारे में। तो उसमें से जो डोमिनेंट ट्राइब्स है उसमें से हमने पढ़ा था गोंड्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो गोंड्स के रिलीजियस बिलीफ, उसका ड्रेस एंड उसके कल्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। गोंड्स वर्शिप ए डीटी कॉल्ड द बारोडियो। तो यहाँ पे गोंड्स जो है पूजा पाठ करते थे एक देवता का जिसका नाम है बरेडियो। दे आल्सो रेस्पेक्टेड बेन देवी द फॉरेस्ट गॉडेस। तो यहाँ पे वो लोग बेन देवी का जो फॉरेस्ट गॉडेस है उसका भी रेस्पेक्ट करते थे। ऑल देयर रिलीजन प्रैक्टिस सॉन्ग एंड डांस बियर एंड क्लोजली रिलेशन विथ नेचर। तो यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, सॉन्ग्स है या डांस है, जो रिलेशंस नेचर से रिलेशनशिप को क्लोज करने के लिए वो लोग करते थे। गोंड मेन यूजुअली वियर प्लेन लॉइन क्लोथ रैप्ड अराउंड देयर वेस्ट। तो यहाँ पे गोंड में जो मर्द होते हैं वो लोग पहनते हैं लॉइन क्लोथ जो कि अपनी कमर से उसको रैप करके पहनते हैं। वाइल वुमेन वियर साड़ीज, जो वुमेन है वो लोग साड़ीज पहनते हैं। बोथ वुमेन एंड मैन एंड वुमेन आर फॉन्ड वियरिंग टैटूज एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो बोथ वुमेन और मेन दोनों जो है वो टैटूज बनाते हैं और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, सिल्वर के जेवरात पहनते हैं। गोन सेलिब्रेट बाय द ट्रूप सिंगिंग एंड डांसिंग बेस्ड ऑन गोन लीगेंड डिटीज एंड मैथोलॉजीज। तो यहाँ पे ये गोंड जो है वो सिंगिंग एंड डांसिंग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि उनका गोन लिगेंड है या उनका देवता है या एंड द मैथोलॉजी है, उनके बेसिस पे वो लोग ये सेलिब्रेट करते थे। सिंगिंग एंड डांसिंग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स क्या होता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोंड किंगडम वार सेंट्रलाइज। एडमिनिस्ट्रेशन गोंड किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिवाइड किया गया है। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू ग्रह। तो किंगडम्स, उस सल्तनत को डिवाइड किया जाता है ग्रहs में। तो इस ग्रह, हर एक ग्रह को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है इनटू 48 विलेज काल, जिसको कहा जाता है 84। उन विलेज को 84 विलेज को सब डिवाइड किया गया है तो जिसको कहा जाता है 84। तो हर एक 84 जो है लुक आफ्टर देखता है पार्टिकुलर, एक पार्टिकुलर गोंड क्लैन को, कुनबे को वो पार्टिकुलरली क्या करता है, हर एक 84 जो है एक पार्टिकुलर गोंड क्लैन को लुक आफ्टर करता है। द 84 वेर सब डिवाइडेड इनटू 7 barods consisting 12 village in each barods। द 84 को फिर से फर्दर सब डिवाइड किया गया है 7 में, जिसको बरहोड्स कहा जाता है। तो हर एक बरहोड्स में कितने विलेज होते हैं, 12 विलेज होते हैं। तो इसमें और एक डोमिनेंट ट्राइबल्स है जिसको ओम्स कहा जाता है, द ओम्स। Oms tribes established their kingdom in the Brahmaputra Valley in Assam, India। तो यहाँ पे ओम्स जो है अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र वैली में, जो कि आसाम, इंडिया के आसाम में है। ओम्स ओरिजिनेटेड इन चाइनीज़ प्रोविंस ऑफ यनून। तो ओम्स ओरिजिनेट एक्चुअली, और ओम जो है वो कहाँ से आया था, वो चाइना से आया था। एक ज़िला यनून, एक ज़िले में से, प्रोविंस में से आया था। दे माइग्रेटेड इनटू इंडो चाइना एंड नॉर्दर्न म्यांमार बुर्मा इन द फर्स्ट सेंचुरी CE। दे आर फाइनली रीच इन ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th सेंचुरी। ये जो यहाँ ओम्स जो है वो माइग्रेट हुआ था इनटू इंडो चाइना एंड नॉर्दर्न म्यांमार बुर्मा। तो फर्स्ट सेंचुरी CE में, लास्ट में फाइनली ये कहाँ पे पहुँचता है, ये ब्रह्मपुत्र वैली इन द 13th सेंचुरी में पहुँचता है। Oms create a new state by conquering the powerful Booleans and
many other such indigenous kingdom. तो ओम्स ने अपना न्यू स्टेट जो है वो क्रिएट किया था बियांस को हरा के, उसके ऊपर जीत हासिल करके, और उस तरीके से बहुत सारे सेम इंडिजिनियस किंगडम्स को हरा के उन्होंने अपना सल्तनत बनाया था. It was established by the Thai prince Sukpa from the Mangmo. इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? इसको इस्टेब्लिश किया था ताई प्रिंस सुक्फा, जो कि मंगमो से बिलोंग करता है. द ओम्स किंगडम इज़ आल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ आसाम. ओम्स किंगडम को क्या कहा जाता है? किंगडम्स ऑफ आसाम भी कहा जाता है. Although repeatedly attacked by the Mongols, the Oms kingdom remained independent through history until British annexion. तो यहाँ पे repeatedly attacked by the Mongols, the Oms kingdom remained independent. यहाँ पे उनके ऊपर रिपीटली हमला किया था मुग़ल एम्पायर्स में, उसके बावजूद वो जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वहाँ बना था. कब तक? ब्रिटिश रूल तक वो वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रूल किया करते थे. द मुग़ल्स defeated and hand of Homs at the battle of the सरीगढ़. तो यहाँ पे मुग़ल्स के साथ जो है तो मुग़ल्स को यहाँ पे ओम्स का सामना करना पड़ा. तो यहाँ पे उन्होंने उसको क्या किया? डिफ़ीट किया एक बैटल में, जिसको बैटल ऑफ सरागढ़ कहा जाता है. द पावर ऑफ ओम्स रीच इट्स पीक. तो यहाँ पे ओम्स जो है उसका पावर जो है हाई पीक पे पहुँचा था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग रुद्र सिंह 1696 to 1714 तक. तो यहाँ पे ओम्स जो है वो एक पावरफुल ट्राइब्स माना जाता था, जिसने मुग़ल्स एम्पायर के साथ जो है जंग किया था. तो ये जो है एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचा था ड्यूरिंग द रीजन. किस टाइम पे? जब वहाँ पे किंग रुद्र सिंह हुआ करता था 1696 से लेके 1714 तक. तब तक ये जो है वो ओम्स जो है वो एक पावरफुल ट्राइब्स जो है माना जाता था. तो नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी के बारे में. ये भी गोंड्स की तरह ओम्स भी एक क्या है? एक डोमिनेंट ट्राइब्स है. तो नेक्स्ट हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. खुदा हाफिज़. टेक केयर.